हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रॉ। सेंटेंस रीऑर्डरिंग। बोर्ड में अक्सर ये सवाल आता है कि सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए कहा जाता है, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए कहा जाता है, और कई बार हम फंस से जाते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि सेंटेंस को कैसे सही तरीके से अरेंज करें, सही तरीके से बनाएं। तो आज के वीडियो में आज आप यही सीखने वाले। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको यही समझाने वाला हूं मैं कि कौन से ट्रिक, कौन सी स्ट्रैटेजी हम अपनाएं जिसकी वजह से हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग को एकदम सही कर सकें। तो अगर मैं बात सेंटेंस की करूं तो सेंटेंस बना ही हुआ होता है कुछ एलिमेंट से, कुछ चीजों से, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका? सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है ना। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा, यानी आपका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन की अगर मैं बात करूं तो किसी चीज का नाम, और कभी कभी हम उसे प्रोनाउन से ही डिस्प्लेस कर देते हैं, प्रोनाउन से ही हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब आपका मेन वर्ब हो सकता है, गो, ईट, वॉक। आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर या बी। आपका मॉडल वर्ब भी हो सकता है, इट कुड बी कैन, मे, माइट, शैल, शुड। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, और भी बहुत तरीके से आपका एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो यही तरीका है, सेंटेंस को आपको आगे पीछे वो करके दे देंगे, अनअरेंज मैनर में दे देंगे, और हमें उससे सही करने के लिए बोला जाएगा। हमें उसे एक अरेंज और ऑर्डर मैनर में करने के लिए बोला जाएगा ताकि उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल सके। तो जब भी आपको सेंटेंस अनअरेंज वे में देंगे दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, नाउन या प्रोनाउन, या और भी तरीके से सब्जेक्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं, या उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया, प्रीवियस पेपर का ये, और देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कितना हम इसको आने वाले टाइम का जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन ही देखिए, रमेश द पार्क ए बॉय मेट वन डे इन। तो अगर हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं तो आप सब्जेक्ट भी ढूंढ सकते हैं, लाइक रमेश, यस ये एक सब्जेक्ट हो सकता है, ये एक नाम है। द पार्क, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ए बॉय, मेट वर्ब है तो मेट से सब्जेक्ट शुरू नहीं होगा, वन डे से भी हो सकता है, इन आपका प्रीपोजिशन है तो इससे सब्जेक्ट शुरू नहीं होगा। तो हम इसकी टूटी फूटी हिंदी भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी टूटी फूटी हिंदी कर लीजिए आप, रमेश द पार्क ए बॉय मेट वन डे इन। तो अगर हिंदी करके हमें लग रहा है कि एक दिन रमेश एक लड़के से मिला पार्क में, एक दिन रमेश एक लड़के से मिला पार्क में, तो फिर हम उसको अब अरेंज में लिख देंगे कि वन डे रमेश मेट ए बॉय। तो देखिए वन डे रमेश, ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब, तो V2 यानी पास्ट में दिया हुआ मीट का मेट। वन डे रमेश मेट ए बॉय, एक दिन रमेश एक लड़के से मिला, वन डे रमेश मेट अ बॉय इन द पार्क। तो देखा आपने, अगर आप इसकी टूटी फूटी हिंदी कर ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा और ये आपसे बनने लगेगा। वन डे रमेश मेट ए बॉय इन द पार्क। और ये चारों कभी कभी एक ही सीक्वेंस में दे दिया जाता है, यानी एक ही नेक्स्ट सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस उसी से रिलेट कर रहा होता है, तो हम हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। लाइक वाज ओल्ड यंग बॉय 7 years द ओनली, यानी उसी बंदे के बारे में कुछ ना कुछ और बताया जा रहा। Was old young boy 7 years the only। तो ऐसा लग रहा है कि वो यंग बॉय सिर्फ 7 साल का था, यानी ये जो ए बॉय है इसी के बारे में बोला जा रहा है कि वो यंग बॉय 7 साल का था। तो ध्यान दीजिए, अभी तो ये जनरल वे में बोला गया, हमें नहीं पता कौन सा लड़का है वो, इसीलिए ए लगाया गया। लेकिन अब हम उस पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल यूज द यंग बॉय, और द आपका दिया हुआ भी है, द यंग बॉय। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब, तो वर्ब हम ढूंढेंगे तो वाज दिया हुआ, द यंग बॉय वाज 7 years only old। तो यहां देखिए द यंग बॉय वाज ओनली 7 years old, यानी वो छोटा बच्चा सिर्फ 7 साल का था। द यंग बॉय वाज ओनली 7 years old। कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, यहां देखिए आस्क्ड, ये वर्ब है, यहां से तो शुरू होगा ही नहीं। द नियरेस्ट, यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं नहीं भी, ही, यस ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं।
बुक स्टोर अबाउट हिम, यहां से भी नहीं होगा तो ही से हम शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब हमारा आस्क यानी पास्ट में दिया हुआ, चूंकि ये तो सेंटेंस भी पास्ट में, तो आस्क का V2 यानी आस्क्ड, और आस्क्ड समबडी होता है तो ही आस्क्ड, यहाँ पे समबडी यानी हिम दिया हुआ। तो उस यंग बॉय ने शायद रमेश से कुछ पूछा है, तो ही आस्क्ड हिम किस बारे में, आई थिंक आसपास के बुक स्टोर के बारे में। तो ही आस्क्ड हिम अबाउट द नियरेस्ट बुक स्टोर, ही आस्क्ड अबाउट हिम, ही आस्क्ड हिम अबाउट द नियरेस्ट बुक स्टोर, यानी उस यंग बॉय ने रमेश से आसपास के नजदीक के बुक स्टोर का पता पूछा। ही आस्क्ड हिम अबाउट द नियरेस्ट बुक स्टोर। नाउ कमिंग टू द थर्ड आई मीन लास्ट सेंटेंस, वांटेड, वांटेड वर्ब है, यहां से आपका शुरू नहीं होगा। बाय, बाय भी वर्ब है। ही, ये तब शुरू हो सकता है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। टू से भी शुरू नहीं होगा, बुक से भी नहीं, तो ए फ्यू, तो यहां से शुरू करेंगे सब्जेक्ट से ही, उसके बाद हम वर्ब देंगे। तो दो वर्ब है, वांटेड और बाय। तो चूंकि पास्ट में चला आ रहा है तो हम यहां से गेस कर सकते हैं कि ही के साथ बाइज होता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो बाई तो होगा ही नहीं, तो पहले हम वांटेड लगाएंगे। तो ही वांटेड टू बाय, ही वांटेड टू बाय ए फ्यू बुक्स, यानी वो उससे नियरेस्ट बुक स्टोर के बारे में पूछा था, तो वो कुछ किताबों को खरीदना चाहता है। ही वांटेड टू बाय ए फ्यू बुक्स। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इसको बनाया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस की तरफ। अब हम देख सकते हैं कुछ और तरह के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सीबीएसई में क्लास 10 में पूछे गए हैं। तो आप देखिए, व्हेन डॉक्टर्स पेशेंट्स एज गॉड्स देयर वाज ए टाइम कंसीडर्ड। तो कई सारे दिख रहे हैं कि सब्जेक्ट हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो रहा। तो फिर से पढ़ते हैं, व्हेन डॉक्टर्स पेशेंट्स एज गॉड देयर वाज अ टाइम कंसीडर्ड। तो लग रहा है कि एक वक्त था जब डॉक्टरों को पेशेंट डॉक्टरों को भगवान समझते थे। एक वक्त था जब पेशेंट्स डॉक्टरों को भगवान समझते थे। तो एक वक्त था, तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं, देयर वाज ए टाइम। यहां से हम, और कई बार सेंटेंस ऐसे भी शुरू होता है, देयर वाज ए टाइम, एक वक्त था जब पेशेंट्स डॉक्टर को भगवान समझते थे। व्हेन पेशेंट्स considered doctors as God। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देयर वॉज ए टाइम, एक वक्त था, व्हेन पेशेंट, जब पेशेंट्स डॉक्टरों को भगवान समझते थे, कंसीडर डॉक्टर्स एज गॉड। इस तरीके से हम इसकी टूटी फूटी हिंदी कर लेंगे एंड देन वी विल टर्न दैट हिंदी इनटू इंग्लिश। लाइक अगला देखिए, वॉज, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी यहां से शुरू नहीं हो सकता। पार्ट ऑफ, किसी चीज का हिस्सा, यहां से भी शुरू नहीं हो सकता। द पेशेंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं, द डॉक्टर ये भी हो सकता है। फैमिली मतलब वॉज पार्ट ऑफ द पेशेंट्स द डॉक्टर फैमिली। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के फैमिली का हिस्सा हुआ करते थे, तो यही बोला जा रहा है कि डॉक्टर पेशेंट्स की फैमिली का हिस्सा हुआ करते थे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे डॉक्टर है तो यहाँ पे द डॉक्टर से शुरू हो सकता है, यानी डॉक्टर पेशेंट्स के फैमिली का हिस्सा हुआ करते थे। तो वी कुड राइट द डॉक्टर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम वर्ब दे देंगे, वॉज, द डॉक्टर वॉज पार्ट, PAT, part of the doctor was part of the patients, the doctor was part of the patient's family। यहां से हम लिख सकते हैं, the doctor was part of the patient's family, डॉक्टर पेशेंट की फैमिली का हिस्सा हुआ करते थे। Now coming to the third sentence which is for patients nowadays doctor wait the। यहां देखिए, अगला अगर हम देखें for, ये प्रीपोजिशन है, यहां से शुरू हो गई। पेशेंट्स बिल्कुल यहां से शुरू हो सकता है, नाउडेज यहां से भी शुरू हो सकता है, डॉक्टर यहां से भी शुरू हो सकता है, और वेट, वेट आपका वर्ब है तो यहां से नहीं शुरू होगा, लेकिन द ये शुरू में आ सकता है सब्जेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें चाहे तो टूटी फूटी हिंदी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वर्ब है आपका वेट है, तो अगर हम डॉक्टर को सब्जेक्ट लगाते हैं शुरू में, तो डॉक्टर सिंगुलर है तो उसके साथ वेट्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी हम गेस कर सकते कि नहीं, डॉक्टर शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर शुरू में आएगा तो यहाँ पे वेट्स होना चाहिए, और अगर V2 भी होता तो वेटेड होता। यहाँ पे V1 है तो वेट्स होना चाहिए। पेशेंट्स प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल फॉर्म है, तो
पेशेंट्स का वेट हो सकता है, यानी पेशेंट्स वेट फॉर द डॉक्टर, यानी नाउ डेज हम शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, यानी आजकल पेशेंट्स डॉक्टर का इंतजार करते हैं। पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा रिलेशन होता था, बहुत ज्यादा डॉक्टर और फैमिली पेशेंट के फैमिली के बीच में। अब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रिलेशन हो सकता है, वो आते हैं, इलाज कराते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नाउ डेज। नाउ डेज को आप शुरू में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। नाउ डेज पेशेंट्स वेट, और वेट फॉर समबडी होता है, तो नाउ डेज पेशेंट्स वेट फॉर द डॉक्टर। आजकल मरीज आई मीन पेशेंट्स डॉक्टर का वेट करते हैं। नाउ डेज पेशेंट्स वेट फॉर द डॉक्टर। एंड कमिंग टू द लास्ट एंड द थर्ड वन इज ट्रस्ट, भरोसा। यहां से शुरू नहीं हो सकता। पेशेंट्स हैव, यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं even today their doctor in, यानी ट्रस्ट पेशेंट्स हैव even today their doctor, यानी विश्वास है आज भी पेशेंट्स को उनके डॉक्टरों में। टूटी फूटी हिंदी करने से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, यानी आज भी पेशेंट्स को उनके डॉक्टरों पे विश्वास है। तो वी कुड राइट even today patients have trust, यानी even today patients have trust in their doctor. Even today patients have trust in their doctor. It means कि आज भी पेशेंट्स को उनके डॉक्टरों पे यकीन है, विश्वास है। Even today patients have trust in their doctor. तो देखा आपने किस तरीके से इस तरह के सेंटेंस रीऑर्डरिंग को सोल्व किया जाता है। द की पॉइंट इज कि आप सबसे पहले टूटी फूटी हिंदी कर लीजिए एंड मेक दैट टूटी फूटी हिंदी टर्न इनटू इंग्लिश एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू गाइस। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप उसको बनाइएगा एंड आंसर विल बी प्रोवाइडेड देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।